आजकल ये दुविधा चल रही है, यूपीएससी में हमेशा दुविधा रही है कि कौन सा ऑप्शनल अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। जब हमने शुरुआत की थी उस वक्त भी था, बहुत लोग सलाह भी देते हैं कि यार यार ये ले ले, एंथ्रो ले ले, बढ़िया चल रहा है आजकल। पता चला एंथ्रो तो ले लिया, लेकिन उसके बाद में एंथ्रो आपका बुरा हाल कर रखा है। नहीं, तो आपका ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है, मतलब सूचित निर्णय लेना है आपको। उसका मतलब यही है कि आपको सबसे पहले विषय की कमजोरियां, अच्छाइयां, आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है, मार्केट में गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है या नहीं है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना। कई बार ऐसा होता है सर इसमें तो नंबर ही नहीं आते, ये सब्जेक्ट तो बेकार है। मुझे लगता है सब्जेक्ट कोई बेकार नहीं होता, ना तो कोई अच्छा है ना बेकार है, सब सब्जेक्ट अपने आप में अच्छे होते हैं। कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट तो अच्छा होता है लेकिन दिन खराब चल रहे होते हैं उसके। अब बहुत अच्छा आपको आता भी है, अरे ज्योग्राफी तो मुझे बहुत अच्छा आता है लेकिन वहां पे मार्क्स नहीं आ रहे। शायद कुछ परिस्थितियां होती हैं, अब पता नहीं कौन सी परिस्थितियां होती हैं कि उसमें एवरेज स्कोर लो हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने से पहले आपको 4-5 फैक्टर्स मैंने बता दिए कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, उस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस है, आप टाइम से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जीएस में कितना हेल्प कर रहा है आपके। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे फैक्टर्स देखकर ही ऑप्शनल लो। अब ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं वही बोलूंगा जो मैं पहले बता चुका हूं। आपको सबसे पहले सिलेबस आपको कंटेस्ट होना चाहिए, उसके बाद में आप एक एक टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से निपटाना। आपको बिल्कुल एक सब्र रखिए। और कई बार ऐसा होता है कि यार मेरे पास तो टाइम कम है, बहुत सारा चीजें हैं, आप रोजाना सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हो। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपके पास जितना समय है उसको बेस्ट यूज करना है, जितना हो सके अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के पूरा और ऑप्शनल को पूरा करना है। एक एक टॉपिक को अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से समझना है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते हैं। सेकंड पेपर में जब आप जाते हो तो सेकंड पेपर मुझे लगता है ऑप्शनल का ऐसे लगता है बहुत सारों का कि जीएस का पेपर है, लेकिन वो जीएस का पेपर नहीं होता है। सेकंड पेपर में आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसको फर्स्ट पेपर का बेस बना के करना चाहिए। अगर ज्योग्राफी है सेकंड पेपर में आप कर रहे हो, पॉपुलेशन पे कोई सवाल आता है तो आपको फर्स्ट पेपर में जो पॉपुलेशन की थ्योरीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए जवाब देना है कि मार्क्स का सिद्धांत क्या है, माल्थस का क्या है, डेकार्टो का क्या है। तो आपको सारी चीजों को ही ध्यान में रखकर उसका जवाब देना है। तो बस वही स्ट्रेटजी तो आपको ऑप्शनल वाले बताए देंगे, लेकिन मोटा मोटी है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और एक एक टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एक बार तो कम से कम करना ही है। ठीक है।